राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी खूबसूरत मौसम बना हुआ है। देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या मौसम का नज़ारा। ये देखिए काफ़ी ज़ोर से तेज़ बारिश हो रही है। बारिश लगातार कल शाम को 5 बजे स्टार्ट हुई, अभी लगातार चल रही है बारिश। और को एक बात बताना चाहता हूँ, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि ये जो अभी हाल फिलहाल अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, AI-171 एयर इंडिया का फ़्लाइट, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। उससे पहले आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद मैं इस बात का डिस्कस करूंगा। आप वीडियो देखिए। तो दोस्तों फाइनली आपने वीडियो देखा। वैसे भी मैंने बहुत सी फ़्लाइट में सफ़र की है, मगर मैं विस्तारा और इंडिगो छोड़ के एयर एशिया, एयर इंडिया में कभी भरोसा नहीं करता। मैं अपने दिल का बात बता रहा हूँ। इसके लिए मैं किसी कंपनी को बदनाम या कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा अपना है कि एयर एशिया का मैंने खुद रांची में एयरपोर्ट पे देखा था। एक उसका चक्का में प्रॉब्लम आया था, तो वो भी घटना होते होते बचा था। आज से 4-5 साल पहले की बात है। एयर एशिया, उस समय से मेरा एयर एशिया विश्वास उठ गया। और एयर इंडिया तो मुझे बेकार लगता है एकदम। मतलब एयर इंडिया को देखने से मुझे लगता है पता नहीं कुछ डर टाइप का लगता है। इसलिए इंडिगो और विस्तारा सबसे बेस्ट है। अब आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग जो जो ये वीडियो आप लोगों ने देखा, जब फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी तो फ्लाइट के नीचे से एक धूल उड़ रहा था। आप लोगों ने ये चीज़ गौर किया होगा कि फ़्लाइट जब टेक ऑफ कर रही थी तो फ्लाइट के नीचे धूल उड़ा, जो कि मेरे जानकारी तक जितना मुझे पता है, पता नहीं अच्छे से पता है कि नहीं, मगर जितना मुझे पता है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो धूल पीछे से नहीं उड़ता, क्योंकि पूरा कंक्रीट सीमेंट का रोड बना होता है। दोस्तों आप लोग जो जो फ्लाइट का सफ़र करते हैं वो जानते होंगे, जो नहीं करते हैं उनको मैं समझा देना चाहता हूँ कि फ़्लाइट में जो रनवे होता है एयरपोर्ट पे, वो पूरा कंक्रीट और सीमेंट का होता है। उसमें धूल मिट्टी का कोई सवाल ही नहीं है। और दूसरी बात है कि रनवे का पायलट के ऊपर एक नियम होता है, एयरपोर्ट का भी नियम है, जैसे ट्रेन का नियम है, सिग्नल से आगे आप नहीं जा सकते हैं। रनवे का पूरा यूज पायलट नहीं करते हैं, वो नियम है। पायलट रनवे रनवे बहुत बड़ी होती है, रनवे का पूरा यूज पायलट नहीं करते हैं। जब रनवे से थोड़ा बचा हो तब प्लेन टेक ऑफ करता है। थोड़ी सी जगह छोड़ी जा रहती है, मतलब रोड टाइप की। तो यहाँ धूल उड़ा, यानी कि पायलट को रनवे पूरा इस्तेमाल करना पड़ा मजबूरी में, और थोड़ी बहुत मिट्टी भी मिली उसको, यानी कि वो रोड से भी आगे चला गया। यानी कि एरोप्लेन में तकनीकी प्रॉब्लम आ चुकी थी। इंजन में प्रेशर नहीं बन रहा था, जैसे हम लोग देसी में मौसम बोलते हैं। और पायलट ने आखिरी शब्द यही बोला, जो जैसा हम लोग सुने हैं कल न्यूज़ में, कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा, थ्रस्ट नहीं मिल रहा। थ्रस्ट मतलब मौसम पिकअप, मतलब प्रेशर नहीं आ रहा है। मेडे मेडे 3 बार मेडे बोलना, मतलब कि अब आपका पास कोई रास्ता नहीं है। पायलट का मेडे 3 बार बोलना, दोस्तों जो नहीं जानते हैं उनको फिर से बताते हैं। एक इन लोग का पायलट का कोडवर्ड होता है मेडे मेडे मेडे। जो 1 बार 2 बार बोले तो चलिए हम लोग मतलब परेशान हैं, हम लोग कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है, आप लोग देखिए। मगर 3 बार मेडे मतलब कि आप अब उससे पूरे, मतलब अब कोई उपाय नहीं है। तो पायलट ने 3-4 बात बोली। एक सब था, थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर में डाउन होते जा रहा है, मेडे मेडे मेडे, अब हम लोग नहीं बचेंगे। वो सोचिए कि फ़्लाइट जैसे जो फ्लाइट में सफ़र किया उसको पता होना चाहिए कि फ़्लाइट टेक ऑफ होता है तो सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जब टेक ऑफ होता है तो खुद पैसेंजर्स वगैरह टेक ऑफ के लिए मतलब थोड़ा सा झटका आता है, और उसी के साथ साथ फ्लाइट वहाँ चला गया, तो किसी को कुछ सोचने का टाइम भी नहीं मिला होगा। मगर सबसे बड़ी बात कि पायलट की गलती तो चलिए, अब जो हुआ भगवान का जो इच्छा था वही हुआ। मगर थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हम बोलेंगे। इंडिया में बहुत लोग पायलट को भी दोष दे रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बेचारा सबकी फैमिली है। पायलट भी सोचा होगा कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, चलो कहीं अगर प्रेशर बनाते हैं ऊपर में तो कहीं थ्रस्ट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ऊपर में कोई गैरेज वगैरह नहीं है। मेरा स्कॉर्पियो, अगर हम स्कॉर्पियो में जा रहे हैं
उसमें अगर हमको पिकअप नहीं मिल रहा है तो हम तुरंत कोई गैरेज में दिखाएं, क्योंकि रोड है यहाँ, हर जगह गैरेज मिलेगा। मगर आपका थ्रस्ट नहीं बन रहा था, तो अगर पायलट थोड़ा सूझबूझ वहाँ दिखाते एयरपोर्ट में तो शायद फ़्लाइट को वहाँ रोक के कुछ कर सकते थे, क्योंकि वहाँ उनको मौसम नहीं मिल रहा था, मौसम नहीं बन रहा था इंजन का, इंजन में तकनीकी प्रॉब्लम आ चुकी थी, और उसी के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि ये फ़्लाइट ब्रिटिश से शायद ब्रिटेन से आई फ़्लाइट, पेरिस से दिल्ली से अहमदाबाद आई थी। तो ये फ़्लाइट पूरा मतलब अच्छे ही कंडीशन में आई थी। अब इसका कोई तकनीकी खराबी होने का संभावना ही नहीं था, मगर फिर भी अगर कोई खराबी आया, पायलट को अगर थोड़ा सा भी एहसास हो रहा था कि नहीं इसमें थ्रस्ट नहीं मिल रहा, तो पायलट उसको मतलब थोड़ा सूझबूझ दिखाते हैं। अब तो जो होनी था हो गया। तो इसीलिए भाई एयर एशिया और एयर इंडिया, नमस्कार है। मैं तो एयर इंडिया से पहले से ही डरा हुआ रहता हूँ, मैंने बहुत बार फ्लाइट में सफ़र की है, कम से कम 25-30 बार मैंने की होगी। तो इंडिगो और विस्तारा दो ही मेरा फ़्लाइट है, इंडिगो विस्तारा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल अभी आपका मैं बताता हूँ कि एयर इंडिया का, क्योंकि अभी जो फ़्लाइट की समस्या हो रही है, जैसे जो क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उसके बाद से लगातार हांगकांग से दिल्ली आने वाली फ़्लाइट को वापस हांगकांग जाना पड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। लुफ्तांसा की फ़्लाइट हैदराबाद आ रही थी, उतरना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा, तकनीकी प्रॉब्लम। ब्रिटिश एयरवेज की लंदन टू चेन्नई आ रही थी, वापस लंदन में यू टर्न करना पड़ा, टेक्निकल प्रॉब्लम। एयर इंडिया की साउथ फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही थी, उसे भी कोलकाता में रोका गया क्योंकि एक इंजन में खराबी आ गई थी। और ये सब बोइंग कंपनी का क्या टेक्निकल यूज होता है, जो मशीनें होती है बोइंग कंपनी की है। और ये बोइंग कंपनी अमेरिकन कंपनी है, काफ़ी नामी कंपनी है, मगर अब वो बदनामी की ओर जा रही है कि जितने भी फ्लाइट में प्रॉब्लम आ रही है सब उसी कंपनी के टेक्निकल इशू हो रही हैं। तो इसीलिए मेरे भाई, अगर आप लोग सफ़र करते हैं तो अभी सबसे अच्छा है हमारे इंडिया का इंडिगो, सबसे चीप एंड बेस्ट है, रेट भी अच्छा है, और काफ़ी उसके स्टाफ वगैरह। आप देखिए, जो घटना है वो भगवान लिख दिए, वो तो घटना घटेगा। इसके लिए बहुत दुख हुआ, बहुत दुख प्रकट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, और भगवान करे इस तरह की घटना ना हो। मगर थोड़ा सा ये जो वीडियो मैंने दिखाया इसमें आप लोग देखिएगा, लास्ट में धूल उड़ा था। धूल उड़ने के कारण आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आप फ़्लाइट यूट्यूब में निकाल के देखिएगा, जब फ़्लाइट टेक ऑफ करता है तो पीछे धूल का निशान नहीं बनता है, क्योंकि फ़्लाइट का जो रनवे होता है वो कंक्रीट सीमेंट का होता है, धूल मिट्टी नहीं होती है। ये फ़्लाइट जो थी एयर इंडिया की 171, ये बहुत मुश्किल से मतलब इसको टेक ऑफ करना पड़ा, यानी कि इसको प्रेशर नहीं मिल रहा था। और ये लोग किस कारण से टेक ऑफ फिर किए, भगवान जाने। ऊपर में कोई गैरेज वगैरह नहीं है कि आपको ठीक करेगा। और देखिए 2 मिनट भी नहीं हुआ, 241 पैसेंजर, 34 स्टूडेंट, डॉक्टर वगैरह थे हॉस्टल में, सारे लोगों की जान चली गई। जो वहाँ खाने के लिए कैंटीन में बैठे हुए थे उसमें 5 डॉक्टर थे, बाकी स्टूडेंट वगैरह बहुत कुछ थे, हॉस्टल था वो। और 241 पैसेंजर, पायलट वगैरह, बहुत पायलट ने तो बहुत कोशिश की प्लेन को ऊपर रखने की, बहुत कोशिश की, क्योंकि वो तो पहले भी आप लोग यूट्यूब वगैरह में देखिएगा, उसमें उनका रिकॉर्डिंग को बताया जा रहा है कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर डाउन हो रहा है, मेडे मेडे मेडे, अब हम लोग नहीं बचेंगे। तो वो हो गया लास्ट, मेडे 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 3 बार, तो अब नहीं बचेंगे, क्योंकि फ़्लाइट जो है 600 फीट से ऊपर नहीं थी। और 600 फीट से ऊपर होने के बाद ही कुछ आप सोच सकते हैं, 600 फीट से ऊपर होने के बाद आप कुछ क्योंकि उससे नीचे बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, तो इतनी जल्दी टकराने की संभावना 100% थी, और वही हुआ। तो जो लिखा हुआ था नसीब में वही था, इसके लिए बहुत बुरा लगा। मगर आप लोग ये वीडियो देखिएगा कि फ़्लाइट जब टेक ऑफ की तो धूल उड़ा, ये धूल नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत ही मतलब चिंता का विषय है। तो ये सब में ध्यान सा जो एयरपोर्ट एयरलाइंस वाले हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉब्लम तो हुआ, अगर आपका चेक अच्छा से हुआ, इतने बड़े बड़े टेक्नीशियन इंजीनियर लोग हैं, अगर आपकी फ़्लाइट एयरपोर्ट में थी उस समय चेक तो ज़रूर हुआ होगा, तो फिर पकड़ क्यों नहीं पाए? ये बहुत बड़ा शंका का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच हो ही रही है, 5-6 टीम लगे हुए हैं, अमेरिकन टीम भी शायद आए हुए हैं, वो लोग भी लगे हुए हैं इसमें। यहाँ तक कि आतंक को जो जासूस हमारे हैं, जो एजेंसी उनको देख रेख करते, वो भी लगी हुई है जांच टीम में। तो ये सब तो ज़रूरी है चेक करना, क्योंकि चिंता का विषय है। इतना अच्छा फ़्लाइट जो आया आपका, ब्रिटेन वगैरह शायद आया था, वो फ़्लाइट दिल्ली होके आई थी, तो उसमें ये घटना नहीं घटना चाहिए था। तो चलिए, जो हुआ वो तो भगवान की मर्ज़ी था। अपना ख्याल रखिए, राधे राधे, सबको जय श्री राम।